सुहाओ माता दीपा जीरा जाया, घना सुहाओ माता दीपा जीरा जाया। उस समय की परंपरा के अनुसार बड़ी ही धूमधाम से बालक के नामकरण की विधि संपन्न हुई। विधि के अनुसार बालक का नाम निकला भीखण। दुर्भाग्यवश बचपन में ही भीखण जी के पिता चल बसे। माता दीपाबाई ने उस समय की पद्धति के अनुसार उनकी साधारण शिक्षा की व्यवस्था की। वे शिक्षा में बहुत तेज थे। उनके स्वभाव में स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्होंने अपमानजनक स्थिति को कभी सहन नहीं किया। इस विषय में उनके बचपन की एक घटना बड़ी ही रोचक है। उनके पारिवारिक चाचा मजाक में उनकी खोपड़ी पर चपत लगाया करते थे। अरे वाह भिक्कू, तुम्हारी खोपड़ी तो बहुत मजबूत है। चाचा, अब जब देखो तब मेरी खोपड़ी पर चपत मारते रहते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। भीखण जी बार बार मना करते रहे, पर चाचा नहीं मानते। तो अंत में उन्होंने अपनी पगड़ी के नीचे नुकीले कांटे छिपा दिए। आदतन चाचा ने चपत लगाई। अरे बाप रे, मर गया। अरे ये खोपड़ी है, ये कांटों का पेड़। उसी दिन से चाचा की चपत लगाने की आदत छूट गई। इसके अतिरिक्त भीखण जी को बचपन से ही दंभ और छल से भयंकर चीड़ थी। एक बार यूं हुआ कि गांव में किसी एक व्यक्ति के घर चोरी हुई और उस चोरी का पता लगाने के लिए उस व्यक्ति ने पास वाले गांव से एक अंधे कुम्हार को बुलवाया, जिसके बारे में प्रचलित था कि उसके मुंह से देवता बोलते हैं, जबकि वास्तव में यह अंधा कुम्हार एक नंबर का धूर्त था। चोर की टोह लेने के आशय पर वो धूर्त पहले भीखण जी से मिला और बातचीत शुरू की। देखो, गांव वालों के लिए ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि ये काम गांव के ही किसी आदमी ने किया है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मेरा भी यही मानना है। तुम सचमुच बुद्धिशाली हो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें किस पर शक है? मुझे लगता है ये काम मजने का होना चाहिए। चोर की टोह लेने के बाद दंभी कुम्हार ने गांव वालों को इकट्ठा किया और नाटकीय ढप से कहने लगा, चोर के बच्चे, तू मुझसे बच नहीं सकता। सारे गहने डाल दे। मैं कहता हूँ चुपचाप गहने निकाल दे, वरना ठीक नहीं होगा। महाराज, लगता है चोर इस तरह नहीं मानेगा। अब तो आप उसका नाम बता दें। चोर मजना है, उसी ने गहने चुराए हैं। ये सुनते ही एक फकीर बिगड़कर बोला, क्या बकवास करते हो? मजना गहने कैसे चुरा सकता है? मजना तो मेरे बकरे का नाम है। पोल खुलते ही सभी लोग अंधे कुम्हार को कोसने लगे। भीखण जी ने कहा, इसे कोसने का कोई अर्थ नहीं है। भूल तो तुम्हारी है। आंख वाले के घर चोरी होती है और पता लगाने के लिए अंधे को बुलाते हैं। इस प्रकार भीखण जी ने एक अंधविश्वास का अंत किया। ये था उनके समाज सुधार अभियान का पहला चरण। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार भीखण जी का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया गया। पत्नी का नाम था सुगुणीबाई। संसार की दृष्टि में उनका जीवन संपूर्ण हो चुका था, परंतु ज्ञानी की नजर में वे एक बंधन में बंध चुके थे। वे संसार का भोग अवश्य कर रहे थे, मगर उनका चिंतन उन्हें बार बार विराग की ओर खींच रहा था। भीखण जी अपने विराग के भाव और धर्म की प्यास लेकर घाट घाट भटके, परंतु कहीं भी उनकी प्यास शांत नहीं हुई। अंत में वे स्थानकवासी संप्रदाय की एक शाखा के आचार्य रघुनाथ जी के संपर्क में आए और उनके अनुयायी बने। वैसे तो भीखण जी अपने गृहस्थ जीवन में एक पुत्र के पिता बन चुके थे, मगर समय के साथ साथ वैराग्य की चाह भी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। पारिवारिक जिम्मेदारी
इस मार्ग की रुकावट थी। हर पल मेरा मन यही कहता है कि मैं साधु बन जाऊं, समता की साधना करूं और शाश्वत सुख प्राप्त करूं। सच कहूं स्वामी, मैं भी यही सोचती रहती हूँ कि साधु ही बन जाऊं। संसार का ये सुख तो खोखला है। मगर सुगुणा, हम ये बात माता को कैसे कहें? जानती हो, ये सुनकर उनकी ममता को कितनी ठेस लगेगी। हाँ, सो तो है। और फिर इस विषय पर काफी सोच विचार के बाद वे दोनों इस निर्णय पर पहुंचे। सुनो, ये बात माता को बताने की स्थिति नहीं आती, तब तक हम दोनों एकांत तप करेंगे और शील व्रत का पालन करते हुए भाई बहन की तरह रहेंगे। निर्णय के अनुसार भीखण जी और उनकी पत्नी अपना गृहस्थ जीवन वैरागियों की तरह बिताने लगे, मगर प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। एकाएक भीखण जी की पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी की आकस्मिक मृत्यु ने उनके चिंतन में हलचल मचा दी। छोड़ न कल पर कर्म को, पूरा कर ले आज, क्या जाने कब भेज दे आमंत्रण यमराज। भीखण जी ने दीक्षा लेने का निर्णय तो कर लिया, पर सामने प्रश्न यह आया कि साधु बनने के बाद मैं अचित किया हुआ जल पीने के नियम को निभा पाऊंगा या नहीं। और फिर खुद को जांचने के लिए उन्होंने कैरों के कड़वे ओसावन को तांबे के एक बर्तन में डाला, उसमें थोड़ी सी राख भी डाली, फिर उस बर्तन को मटकियों के जेठ में रख दिया और फिर बाद में उस नीरस और स्वादहीन पानी को बड़ी समता के साथ पी गए। दीक्षा के 43 वर्ष बाद जब भीखण जी आचार्य भिक्षु बन चुके थे, तब उन्होंने अपने प्रिय शिष्य हेमराज जी से इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा था, दीक्षा से पूर्व आत्म परीक्षण के लिए मैंने जो नीरस पानी पिया था, ऐसा पानी पीने का अवसर जीवन में फिर कभी नहीं आया। अब भीखण जी ने अपनी माता से दीक्षा के लिए आज्ञा मांगी तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दी। तब आचार्य रघुनाथ जी स्वयं पधारे और उन्होंने कहा, बहन, अन्न वस्त्र का दान तो सभी देते हैं, मुझे तुमसे पुत्र भिक्षा चाहिए। गुरुदेव, जब भिक्षु गर्भ में था तब मैंने सिंह का सपना देखा था। तब से आस लगाए बैठी हूँ कि मेरा बेटा कोई बड़ा आदमी बनेगा। बहन, साधु तो राजाओं के राजा होते हैं। तू आज्ञा दे, तेरा बेटा साधु बनकर धर्म के जगत में सिंह की तरह गूंजेगा। ये सुनकर माता आश्वस्त हुई और उन्होंने भीखण जी को दीक्षा के लिए आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही सबसे पहले माता के जीवन निर्वाह की योग्य व्यवस्था की और फिर दीक्षा लेकर भीखण जी स्वामी बने। अब स्वामी जी का अधिक से अधिक समय धर्म ग्रंथों के गहन अध्ययन में बीतने लगा। उनकी इस ज्ञान पिपासा और वैराग्य के कारण उनमें भावी आचार्य के दर्शन होने लगे। विक्रम संवत 1815 में संत भीखण जी के मस्तिष्क में साधु वर्ग की आचार विचार संबंधी शिथिलता के प्रति एक क्रांति की भावना पैदा हुई। उन्होंने अपने क्रांतिपूर्ण विचारों को आचार्य रघुनाथ जी के सामने रखा। 2 वर्ष तक विचार विमर्श होता रहा। जब कोई संतोषजनक निर्णय नहीं हुआ, तब विचार भेद के कारण विक्रम संवत 1817 चैत्र शुक्ला नवमी को कुछ साधुओं सहित बगड़ी मारवाड़ में उन्होंने अभिनिष्क्रमण किया। उनका प्रथम प्रवास स्थल शमशान में जैत सिंह जी की छत्री में हुआ। सचमुच महापुरुषों की गति निराली ही होती है। साधारण आदमी जहां अंतिम निवास करता है, वहां आचार्य भिक्षु ने अपनी क्रांति यात्रा का प्रथम पड़ाव डाला।
अभिनिष्क्रमण के साथ ही आचार्य भिक्षु पर जैसे विरोधों के पहाड़ टूट पड़े। पर वे लौह पुरुष थे। भीखण जी जोधपुर पधारे। वहां बाजार में दुकानें खुली मिल गईं। उनमें से एक दुकान के मालिक की आज्ञा लेकर वे वहां ठहर गए। बाजार होने के कारण अनेक लोग वहां धर्म चर्चा के लिए आने लगे और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो स्थान धर्म चर्चा का केंद्र बन गया और वहां धार्मिक वातावरण में एक हलचल पैदा हो गई। कुछ दिनों के बाद स्वामी जी के संघ ने जोधपुर से प्रस्थान किया, मगर उनके श्रावक उसी दुकान में नियमित धर्म चर्चा के लिए इकट्ठे होते थे। एक दिन जोधपुर के महामंत्री फतेहमल जी सिंघी बाजार से गुजरे। श्रावकों को दुकान में सामयिक करते देख उन्हें आश्चर्य हुआ तो पूछा, क्या बात है, आप लोग स्थानक के बदले यहाँ बाजार में सामायिक क्यों कर रहे हैं? तब तक श्रावक गेरूलाल जी व्यास ने उन्हें भीखण जी की पूरी जीवन कथनी सुनाई तथा धर्म के प्रति उनके विचारों से भी अवगत कराया। अच्छा ये बताओ कि इस समय कितने साधु इस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं? साधुओं की संख्या 13 है महाराज। और यहाँ जोधपुर में उनके कितने श्रावक हैं? हम लोग भी 13 ही है। वाह, ये भी अच्छा सहयोग है। 13 साधु हैं और श्रावक भी 13 हैं। और उस समय फतेहमल जी के साथ एक सेवक जाति का कवि था। उसने उसी समय एक दोहा बनाकर सुनाया, ये साध साधरो गिलो करे ते आप रो मन सुनजो रे शहर रा लोगो ये 13 पंथी तन। और इसी प्रकार अनायास ही स्वामी जी के सत्य मार्ग का एक अनचीता नामकरण होगा। अब हुआ यूं कि अल्पसंख्या पर आधारित इस नाम को पहले स्वामी जी के विरोधी ले उड़े। वे स्वामी जी के अनुयायियों को 13 पंथी कहकर चिढ़ाने लगे। परंतु जब ये 13 पंथ शब्द स्वामी जी के पास पहुंचा तो उन्होंने इसे अलौकिक अर्थ देकर न केवल उसको सार्थक किया बल्कि अमर बना दिया। वे प्रभु को वंदन करते हुए बोले, हे प्रभु, ये 13 पंथ है और हम सब निर्भ्रांत होकर इस पथ पर चलने वाले पथिक हैं। अतः हम